हरि ओम। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी बिराजे, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक बालकांड पूरा हुआ। अभी अयोध्या कांड शुरू करते हैं आज से। श्री रामचरितमानस का ये द्वितीय सोपान है। इसके प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शंकर जी की वंदना करते हैं। बालकांड के प्रारंभ में गणेश जी की वंदना की थी कि वर्णानाम अर्थसंधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। अभी शंकर जी की वंदना करते हैं अयोध्या कांड में। कि पहले तो विनायक जी की गणेश जी की वंदना हो गई है, तो अभी द्वितीय सोपान के प्रारंभ में शंकर जी की वंदना करते हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोऽयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा शर्व सर्वगत शिव शशि निभः श्रीशंकर पातु माम्। यशांके च विभाति भूधर सुता, जिनके कभी बगल में, कभी सामने या तो कभी गोद में, तीनों अर्थ होता है इसमें। तो बात करते हैं कि पार्वती जी कैसे, क्योंकि च है यहाँ, तो प्रारंभ में ही च को जोड़ देना यह वाक्य का अलंकार नहीं है, वाक्य का अर्थ सूचन करता है। पर्वत नंदिनी भगवती पार्वती जिनके अंक में शोभा देती है। अंके च विभाति, विभाति मानी शोभा देती है। कदाचित वाम भागे विभाति कदाचित सन्मुखे विभाति। अंके च विभाति, कभी गोद में भी विभाति। और देवापगा मस्तके माने सिर पर देवापगा गंगा जी शोभा पाती है। भाले माने ललाट में बालचंद्र की शोभा है। और गले च गरलम माने गले में गरल है, विष है। इनके वक्षस्थल पर व्यालराज सर्प है, जो भूति का, स्मशान की राख का आभूषण लगाते हैं। देवताओं में ये सर्वश्रेष्ठ है, सुरवर है और सर्वाधिप है, माने सर्वों के अधीप है, सबके पालक है, सबके पालन करता है। और सर्व है माने सबके सन्निह कहारक है। सर्वगत माने सर्वव्यापी है। और शिव माने कल्याण रूप है। और शशि निभा माने चंद्रमा की समान गौर है, सफेद है, श्वेत है। ऐसे श्री शंकर जी भगवान मेरी रक्षा करे, पातु माम तो रक्षा करे। यहाँ यह बात बताते हैं कि पार्वती जी की शोभा और कहीं नहीं होती, सिर्फ शंकर जी की गोद में होती है। और जहाँ अलग हटी कि उनकी शोभा गई। यस्यांके च विभाति मधुर भूधर सुता। और देखो गंगा जी से भी कितना प्रेम। यदि कोई अपनी पत्नी से प्रेम करे तो भगवान से प्रेम न कर सके, और भगवान से प्रेम करे तो पत्नी से प्रेम न कर सके। लेकिन ये ऐसे है कि अपनी पत्नी को तो गोद में बिठाया और भगवान के चरणों का जो दोवन है, मानी गंगा जल जो है, उसको सिर पर रख लिया। मानी दोनों से प्रीति हो गई, गंगा जी से और पार्वती जी से। भाले बाल विधुर गले च गरलम, बालचंद्र माने छोटा उगता हुआ सूर्य, छोटा बीज तीज का जो बोलते इसको, तो बालचंद्र सिर पर, जिससे ठंडक बनी रहे और सिर कभी गर्म न हो।
जो भजन ध्यान करते हैं उनका तो फिर कभी कभी गर्म हो जाता है। गंगा जी भी सिर पर रहे, चंद्रमा जी भी सिर पर रहे तो ठंडक मिलती रहती है, शीतल रहता है मस्तक। चंद्रमा तो अमृत है और विष की दृष्टि से देखो तो उसको सिर पर धारण करके रखा है और गले में गरल है, माने विष है। एक बाह्य विष है जो सर पर लगा हुआ है यहाँ पे, और अंतर विष मानी यहाँ पे लगा हुआ है कंठ में, तो एक आंतर विष है। तो आंतर विष के तो गले में रख छोड़ा है और बाहर के विष को वक्षस्थल पर यस्योरसी व्यालराट सर्पराज के रूप में विषैले को धारण किया हुआ है। तब शंकर भगवान को दोनों प्रकार के विष पच जाते हैं और उन पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता है। भूति विभूषण माने एक स्त्री सिर पर और एक स्त्री बगल में, माने गंगा जी सिर पर और पार्वती जी बगल में, और फिर भी आभूषण क्या है? स्मशान की राख। सारा संसार मानो भस्म हो गया हो, स्मशान हो गया हो, और वह बाधित संसार विभूति के रूप में उनके अंदर लगी हुई है। और वह देवताओं में सबसे श्रेष्ठ शिव जी। यह नहीं कि स्मशान की राख लगा ली तो कोई भूत प्रेत पिशाच हो गए। सुरवर है, श्रेष्ठ है, सबके स्वामी है और संहारक भी है। ऐसे जो भगवान शंकर है वो हमारी रक्षा करे। आता है ना कि श्री शंकर पातु माम। एक बात यह देखो कि बाएं अंग में पार्वती तो श्रृंगार रस हो गया और गंगा जी सिर पर तो हंसी हो गई। तो हंसी कैसे हो गई? तो बोलते हैं कि अपनी साली को सिर पर चढ़ा लेना। तभी यह गंगा जी भगवान शिव जी की साली लगती है। कैसे? कि दोनों हिमाचल की पुत्री है, पार्वती भी और गंगा जी भी। तो साली को इतना मोह लगाना कि इसको सिर पर चढ़ा के बैठाना, तो यह मजाक हो गया। तो एक तरह की हंसी हो गई, वो श्रृंगार रस हुआ, बगल में बैठाया था पार्वती को भी, ये हंसी हो गई। और भाले बाल भी तो यह अद्भुत हो गया क्योंकि चंद्रमा तो आकाश में रहता है, किसी के सिर पर तो चंद्रमा नहीं बैठता है। और गले च गरलम, ये करुणा बताई। तो प्रजा के प्रति कितनी करुणा, कितनी दया है उनके चित्त में कि उसके लिए विष को भगवान शंकर पी लेते हैं और किसी को क्यों, कि किसी को हानि न हो। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जे ही पान किया ते ही न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरिसा। ऐसे विष को गले में रखा, मुंह में इसलिए नहीं रखा क्योंकि वहां पर भगवान का नाम है, भगवान का नाम है। और हृदय में इसीलिए नहीं रखा क्योंकि वहां भगवान का रूप है। मुंह में नाम है, हृदय में रूप है, तो नाम रूप दोनों हो गए। और जहां भगवान का नाम और रूप होता है वहां विष की स्थिति नहीं है। तब बाहर क्यों नहीं फेंक दिया? बाहर फेंक दे तो सब लोग जल जाए, उसको गले में बचा लिया। इतनी करुणा शंकर जी के श्री विग्रह में है। और छाती पर सांप रहता है तो वह भयानक रस हुआ। तो श्रृंगार रस हुआ, मजाक हुआ, अद्भुत हुआ, करुणा हुआ और ये भयानक रस हुआ। और स्मशान की राख लगाई तो विभत्स रस हो गया। और सबके मालिक है तो वीर रस हो गया इनके अंदर। वीर भोग्या वसुंधरा, और सर्व है माने संहारक है, तो कितने सारे रस हुए। इसीलिए बड़े रौद्र है और सर्वगति माने सर्वव्यापी है, सबके हृदय में रहते हैं। इसीलिए ये शांत रस रूप है, शांत रस रूप है। ऐसे से भगवान हमारी रक्षा करे। और भी वर्णन करते हैं, देखो विष और अमृत दोनों है शंकर में। अमृत है चंद्रमा सिर पर और विष है सर और गले में, दो जगह में। इस प्रकार विष और अमृत दोनों के आश्रय है शिव जी। एक स्त्री गोद में है और एक सिर पर है और विभूति का भूषण है, यह भी विरुद्ध है। और जो संहारक है वही सबका रक्षक भी है और यह भी अत्यंत विरुद्ध है, कॉन्ट्राडिक्टरी जो बोलते हैं। इस प्रकार परस्पर विरोधी धर्मों के आश्रय जो भगवान शंकर है, सबको अलग अलग प्रकार के लोगों को बिठाया है, वे भगवान हमारी रक्षा करें। इससे यह बताया है कि परमात्मा का स्वरूप परस्पर विरुद्ध धर्मानुष्ठान है। और भरत जी के बड़े प्यारे हैं शंकर जी। लक्ष्मण जी शंकर जी की ज्यादा परवाह नहीं करते, यह शेष भगवान है। देखो श्री रामानुज संप्रदाय तो शेष प्रोक्त है, तो उसमें शंकर जी का बहुत आदर नहीं है। परंतु भरत जी ऐसे वैष्णव हैं कि वे शंकर जी की आराधना करते हैं। और लक्ष्मण जी को तो यह उम्मीद है कि कहीं भरत अगर वन में गए
कि कहीं भरत आकर राम से युद्ध करेंगे तो शंकर जी भरत जी की सहायता करेंगे। तो लक्ष्मण जी को ऐसा लगता है। तो लक्ष्मण जी के ख्याल में भी यह बात बैठी हुई है, जो सहाय कर शंकर आई तो मारो रन राम दुहाई। उनको तो ऐसा भी ख्याल है कि शंकर जी भरत जी की मदद करेंगे। उन्हीं भरत के चरित्र का मुख्य रूप से वर्णन अयोध्या कांड में हो रहा है। तो उनके जो परम प्रिय आराध्य भगवान शंकर है, उनकी वंदना करना तो बिल्कुल युक्त है। पहले भक्त की अनुकूलता हो जाए तब भगवान की प्राप्ति होती है। इसीलिए अब शंकर जी की अनुकूलता प्राप्त करके रामचंद्र जी का वर्णन करते हैं। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। रामचंद्र जी के अंदर एक समता हमेशा विद्यमान रहती है, विषम नहीं होता, समता। अभिषेक जो है, राज्याभिषेक, वो यह मानव सुख की पराकाष्ठा है। किसी का भी राज्याभिषेक हो तो वो सबके सुख की पराकाष्ठा है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा सुख है, युवा हो, आशावान हो, दृढ़ हो, विद्वान हो, और सारी यह रत्नपूर्णा जो वसुंधरा है, वसुंधरा में बहुत सारे रत्न, इसलिए रत्नपूर्णा वसुंधरा बोलते हैं, तो उसके हाथ के नीचे हो। जो राज्याभिषेक होगा, जो युवराज होगा, तो इसके हाथ के नीचे होगा, इसके लिए बोलते हैं, तो वो भाग्यवान होता है। तब कहते हैं कि इसका नाम एक मानुष आनंद है। सैषा आनंदस्य मीमांसा भवति, उपनिषदों में भी ऐसा वर्णन है। सो वही मानुष आनंद इनको मिलने वाला है, राम जी को। लेकिन अभिषेक से इनको कोई प्रसन्नता नहीं है, बल्कि इनके मन में दुखी हुआ। जन्म में एक संग सब भाई, हम सब भाई का जन्म तो एक साथ हुआ, क्योंकि वो विभूति लेके आए थे ना राम जी, लक्ष्मण जी और भरत जी शत्रुघ्न की। तो यह तो बड़ा अनुचित हो रहा है कि सब भाइयों को छोड़कर केवल बड़े का अभिषेक करना, राज्याभिषेक। तो अभिषेक की बात सुनकर तो प्रसन्नता कोई नहीं हुई। और वन तो वह चीज है कि दर्पहि वीर गहन सुधियाए। बिहड़ जंगल की आग से, माने घने जंगल की आग से बड़े बड़े वीर डर जाते हैं। सो जब वनवास का आदेश हुआ तो इनके चेहरे पर कोई मलिनता नहीं आई, राम जी के चेहरे पर। जैसा राज्याभिषेक वैसा वनवास, तो समता थी इनके चित्त में। वह जो श्री रघुनंदन जी की मुखाम्बुज श्री है, वह हमारे लिए सदा मंजुल मंगल देने वाली होवे, अर्थात उनकी जो समता है राम जी के मन में, वह हमारा कल्याण करे, हम भी वैसे सम रह सके। अभिप्राय यह हुआ कि हमारे चित्त में भी समता आए। नीलाम्बुज श्याम कमल नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुनंदननाथम। बड़ा कोमल अंग है भगवान का, नीलाम्बुज श्याम माने कमल के जैसा, कि नीलाम्बुज के समान श्यामल। ये श्रृंगार रस का जो वर्णन आया है, वर्ण माना गया है, वह श्याम वर्ण है। श्याम वर्ण का होता है वो श्रृंगार रस माना जाता है। तो नीलाम्बुज के समान सांवरा और कोमल, अति मृदु एक एक अंग है राम जी के। इससे श्रृंगार रस का वर्णन किया। रसामृत मूर्ति है, रसराज है राम जी। स्वयं भगवान रामचंद्र महाराज के रूप में है प्रकट, सो रसराज ही उनका स्वरूप है। रसराज माने रसों का राजा। सांवला कहने का अभिप्राय यह होता है कि श्याम वर्णम श्रुति प्रगट लखावत ध्रुगते पार रहैया। यह आंखों के अंदर आने वाली नहीं है, जैसे आकाश आंखों में नहीं आता है तो सांवरा दिखता है, नीला दिखता है, इसी प्रकार रामचंद्र जी नीले दिखते हैं। अब यह जो दूसरी बात कही, सीता समारोपित वाम भागम, यह बड़ी विलक्षण बात है। क्या विलक्षणता है इसमें? कि भगवान के वाम भाग में सीता जी बैठी हुई है। जरा व्याकरण की रीति से इसका जो समास है वह बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। यूं कहना पड़ेगा कि सीता समारोपिता वाम भागे यस्य, मतलब जिसके वाम भाग में सीता समारोपित है। अब यह समारोपित शब्द पहले बता दिया कि सीता समारोपिता वाम भागे यस्य। चंद्रशेखरवत समास, समास का एक प्रकार है, इसको बोलते हैं चंद्रशेखरे यस्य। तो सीता समारोपिता वाम भागे यस्य माने जिनके वाम भाग में सीता जी बैठी हुई है, वामांग के। और सीता समारोपितो वाम भाग यस्मिन,
सीता जी ने, महामाया ने जिनके अंदर वाम भाग का अध्यारोप किया है, माने माया से ही जिनके अंदर ये दक्षिण भाग है और यह वाम भाग है, यह पुरुष आकृति है और ये सीता जी के कारण ही है। आपको अध्यात्म रामायण में सुनने को मिलेगा कि उसके प्रारंभ में सीता जी कहती है, रामो न गच्छति न तिष्ठति न अनुशोचति। रामचंद्र जी कुछ करते ही नहीं है, तब कौन करता है ये सारी चीज? बोली मैं ही करती हूँ। सीता जी मानी माया है। रावण को मैं मारती हूँ, समुद्र सेतु पर सेतु मैं बनाती हूँ, समुद्र पर सेतु मैं बनाती हूँ, वन में भी मैं जाती हूँ। माने सब कुछ महामाया जगदम्बा भगवती ही करती है, रामचंद्र तो कुछ नहीं करते हैं। तो उसके अंदर जो वाम भाग है यह सीता जी के द्वारा समारोपित है, पहले से ही है, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं, पहले से अंदर है, नहीं तो उनमें वाम और दक्षिण का भेद ही नहीं है। पाणौ महासायक चारु चापम, उनके हाथ में महासायक और सुंदर धनुष है, अर्थात वे महाकाल के भी काल है। काल कालम नमाम्यहम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम, ये काल के भी काल और मृत्यु के भी मृत्यु है। और ऐसे रघुवंशनाथ राम जी को हम प्रणाम करते हैं। श्री गोस्वामी जी श्री रामचंद्र से ज्यादा गंभीर श्री भरत जी का चरित्र लगता है उनको, रामचंद्र से ज्यादा गंभीर लगता है भरत जी का। इसलिए क्या किया कि जब बालकांड प्रारंभ किया तब बोले, श्री गुरपद रज मंजुल अंजन नयन अमीय दुर्ग दोष विभंजन ते ही करे विमल विवेक विलोचन। उससे अपने नेत्रों को शुद्ध करके, गुरु जी के चरणों की धूल से अपनी आंखों को शुद्ध करके रामचंद्र जी का वर्णन का प्रारंभ किया बालकांड में। अभी यहाँ क्या करते हैं, सूझ ही रामचरित मणिमाणिक। अब भरत जी का चरित्र लिखना है तो उसको कैसे करना चाहिए? बोले मन शुद्ध होना चाहिए भरत जी के चरित्र के लिए, नहीं तो भरत जी के भाव के साथ तादात्म्य नहीं होगा। रामचंद्र जी के रूप के साथ तो तादात्म्य हो जाना सुगम है, परंतु भरत जी के भाव के साथ अपने हृदय का तादात्म्य होना बड़ा कठिन है। तो क्या करना चाहिए कि भाई अब धूल लेनी चाहिए गुरु जी महाराज से। तो आरंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल यशो जोदायकु फलचारी, सियावर रामचंद्र की जय। अभी श्री गुरुदेव के चरण सरोज कमल, चरण कमल की जो रज है, इसीलिए वह धूल नहीं है, वह तो पराग है, क्योंकि जब चरण कमल होता है तो उसमें धूल है, वो पराग होती है। उससे क्या करते हैं कि निज मन मुकुर सुधारी, अपने मन के शीशे को, दर्पण को खूब रगड़ करके, मल करके, स्वच्छ करके इसको करते हैं। तो रघुवर रामचंद्र के और रघुवर भरत के, क्योंकि अयोध्या कांड के अंत में बताया है कि यह भरत चरित्र है, तो दोनों ही रघुवर है, मानी रघुवर के रघुश्रेष्ठ है। इसीलिए आधे में रामचरित्र और आधे में भरत चरित्र, तो दोनों का अयोध्या कांड में वर्णन है। और यश बड़ा निर्मल है और 4 फल का देने वाला है अयोध्या कांड का, क्योंकि रामचंद्र का वर्णन जो ग्रंथ के अंत में किया गया है, ये कि है पुण्यम पापहरम सदा शिव, पुण्यम पापहरम सदा शिव, पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम सुविमलम, प्रेमाम्बुपूरम शुभम। तो ऐसा जो वर्णन है ग्रंथ का, रामचरितमानस का, यह तो बड़ा विमल यश है और 4 फलों को देने वाला है। कौन से? नहीं तो श्री गुरु भगवान भी अर्थ हो सकता है। श्री गुरु माने श्रीपति होगा सीधे सीधे, तो कैसे? श्री माने सीता जी, श्री माने लक्ष्मी जी और श्री माने राधा जी, और उनके गुरु माने उनके पति, तो गुरु माने इनके इष्ट देव। उनके चरण सरोज रज से अपने मन मुकुर को सुधार करके, मुकुर माने दर्पण, अपने मन मुकुर को सुधार करके अब भरत जी के चरित्र का वर्णन करते हैं। यह अर्थ हुआ कि पहले भगवान के ध्यान से और उनके चरणों की धूल से अपने हृदय को शुद्ध करके तब भरत के गंभीर चरित्र में वो प्रवेश करते हैं।
क्यों? बोले भरद्वाज जी के प्रसंग में यह बात आई है कि पहले भरद्वाज जी को राम का दर्शन हुआ, बाद में भरत जी का दर्शन हुआ। तो वहां भरद्वाज जी ने क्या कहा कि रामचंद्र जी का जो दर्शन हुआ उस फल का यह फल है जो तुम्हारा दर्शन हुआ। माने भरत जी को ज्यादा बताते हैं, तो रामचंद्र जी का दर्शन का जो फल है वो भरत जी का दर्शन है। श्रीमद् भागवत में तो ऐसे अनेक प्रसंग है कि पहले भगवान राजा पृथु के पास आते हैं तो वे वरदान देते हैं कि तुमको महात्मा मिलेंगे, तब उनको सनकादि सिद्धो वगैरह का दर्शन होता है पृथु राजा को, और वे फिर तत्व राजा जी को तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं पृथु राजा को, और भगवान प्रेम का उपदेश कर जाते हैं, और महात्मा लोग क्या करते हैं? तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं। तो भगवान के दर्शन से भी महात्मा का जो दर्शन होता है वो फल रूप होता है। जैसे राम जी के दर्शन का फल हुआ भरत जी का दर्शन, तो वैसे भगवान जी के दर्शन का फल हुआ महात्माओं का दर्शन। अब अवध में चले, रामचंद्र के अभिषेक का प्रसंग आएगा अभी। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत में वर्षहि सुख बारी, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुदि कहु आई, मुनिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु एतन विरंचि कर तूति, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी, मुदित मातु सब सखी सहेली, एक मनोरथ बेली, राम रूप गुणशीलु स्वभाव, प्रमुदित होई देखि सुनि राव, सबके उर अभिलाषु अस, कहि मनाई महेशु, आप अच्युत पद राम ही देव नरेशु, सियावर रामचंद्र की जय। अब जब से रामचंद्र जी विवाह करके घर में आए हैं, रोज नित्य नवीन मंगल होता है, रोज आनंद और बधाइयां है, क्योंकि सबका ब्याह जनकपुर में 50 सैकड़ों 90 दिन रहे, और रोज ही 5-10 का ब्याह हुआ। ये 12 जो गए थे उनके भी ब्याह हुए थे, छरे छबीले आया था, छरे छबीले उनका भी ब्याह हो गया था। तो उनके घर वालों को तो अभी मंगल मोद मनाने का मौका नहीं मिला था। अब ये जो बहू को ले लेकर के सब घर में लौटे हैं, तो वे भी अपने घर में ब्याह की रस्म कर रहे हैं। नित नव मंगल मोद बधाई, 14 भुवन तो मानो पर्वत है, और पुण्य का बादल है, और सुख रूपी जल की वर्षा कर रहा है। सुख है जल, मेघ है पुण्य, और चतुर्दश भुवन रूप जो बुधर है माने पर्वत है, और उसमें जहां देखो वहां सुख ही सुख है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति की नदियां बह रही है उसी वर्षा से, और सब अयोध्या रूप समुद्र में आकर मिल रहे हैं। दुनिया में जितने सुख है, जितनी संपत्ति है, वे सब अयोध्या की ओर चल रहे हैं। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सूचि अमोल सुंदर सब भांति। नगर के जो स्त्री पुरुष है मणिगण है, और वे सुजाति पवित्र अमूल्य और सब भांति से सुंदर है। नगर की जो विभूति है उसका एक अंश भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा मालूम पड़ता है कि जनु एतन विरंचि करतुति, मानो ब्रह्मा जी की जो करतुति है, मानी उनकी जो कृति है वह इतनी है, बस इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। ब्रह्मा जी की सारी कारीगरी अवध में आकर के सफल हो गई। पूर्व के नगर के जितने लोग लुकाई है, माने पुरुष और स्त्री है, सब बड़े सुखी है, क्योंकि उन्हें रामचंद्र जी के मुख चंद्र का दर्शन करने को प्राप्त होता है। अब माताएं, सखियां, सहेलियां सब आनंदित हो रही है, क्योंकि उनके मनोरथ की लताश फलित हो रही है। रामचंद्र जी का रूप सकहि नहीं कह श्रुति शेषा, सो जान नहीं सपने जेहि देखा। स्वप्न में भी जिसने रामचंद्र जी के रूप को देखा है वह जानता है कि कितना मनोहर है रामचंद्र जी का रूप। तो ऐसा भगवान का रूप है। ऐसा उनका को रघुवीर सरिस संसारा, दीन स्नेह निबाहनहारा, ऐसा उनका शील है। गुण
जलसी कर मही रज गनि माही, रघुपति गुण नहीं बरनी सिराही। स्वभाव कैसा है कि कहू सुनऊ न देखो, जे ही खगेश रघुपति समलेखो। ऐसा रामचंद्र जी का रूप है, जिसमें रूप होता है उसमें गुण नहीं होता है, वे अभिमानी होते हैं। उनमें तो गुण है, और जिसमें रूप गुण होता है उसमें शील नहीं होता है, और जिसमें रूप गुण शील होता है उसका स्वभाव कभी कभी खराब होता है। परंतु रामचंद्र जी का तो रूप, शील, गुण और स्वभाव ऐसा है कि सुनकर और देखकर राजा सब आनंदित, बहुत आनंदित होते हैं। दशरथ राजा देख देख कर भी आनंदित होते हैं और उनके गुण सुन सुनकर भी आनंदित होते हैं, क्योंकि चरेभ्य ही पश्यन्ति राजानः। राजा लोग अपनी आंख पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, क्योंकि वह सब जगह थोड़ी जा सकते हैं। वे तो अपने दूतों के द्वारा संसार की सब बातों को जान लेते हैं। तो जब सुनते हैं कि रामचंद्र जी की प्रशंसा सुनते हैं और देखते हैं कि उनके सद्गुण, तो राजा बहुत आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है, और सब शंकर जी को मना मना करके कहते हैं। अयोध्या के जो नागरिक है वे शंकर जी की मनोती मानते, माने गुजरात में जो मानता मानते ऐसा बोलते हैं, तो मनोती मानते, और उनके मन में यह अभिलाषा है कि आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशो। ये राजा दशरथ अपने सामने ही, मतलब अपनी हाजिरी में ही राम जी को युवराज का पद दे दे। देखो, इसमें राम दशरथ जी के प्रति प्रेम भी प्रकट होता है। दशरथ इनको राज्य देकर वन में चले जाए ऐसा कोई नहीं सोचता है, ऐसा कोई नहीं चाहता है। इनको युवराज बनाकर स्वयं राज्य करे और काम सब रामचंद्र जी करे, और ये राजा तो हमारे बहुत बढ़िया है, ये हमेशा बने रहे। अथवा तो ये मर जाए तो रामचंद्र जी को राज्य मिले, ये ऐसा कोई नहीं चाहता है। सब यही चाहते हैं कि आप अछत मानी अपने रहते रहते ही युवराज्य राम जी को दे दे। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति ही उछाहु। नृप सब रहि कृपा अभिलाषे, लोक पकरहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीनी काल जग माही, भूरी भाग दशरथ समनाई। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहि यथोर सबुतासु। राय सुगाय मुकुर कर लीना, बदनु बिलोकि मुकुट समकीना। श्रवण समीप भये सित, मनहु जरठ पनु अस उपदेश। नृप जुबराजु राम कह देहु, जीवन जन्म लाहु किन किलेहु। यह विचारु उर आनि रूप, सुदिनु सु अवसर पाई। प्रेम गुरहि सुनायउ जाय, सियावर रामचंद्र की जय। एक समय सब सहित समाजा, माने एक दिन अपने समाज के सहित रघुराज दशरथ राज्य सभा में विराजमान हुए। ये नरनाथ माने राजा दशरथ जी संपूर्ण पुण्यों की मूर्ति है। जब रामचंद्र जी का यश सुयश सुनते हैं तब उनके हृदय में बड़ा उत्साह, बड़ा आनंद आता है। जितने राजा है सब दशरथ जी की कृपा चाहते हैं, और बड़े बड़े जो लोकपति है वे उनके रुख को रखते हुए प्रीति करते हैं। मानी वो जैसा करते हैं वैसे इसके प्रति प्रीति होती है। प्रीति करने वाले भी दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तरह के ऐसे होते हैं कि जिससे प्रेम करते हैं उससे अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो जिससे प्रेम करते हैं उसका रुख देखकर उससे प्रेम करते हैं, मतलब उसको जो अच्छा लगे उसमें प्रेम है। तो जो लोग अपनी बात मनवाना चाहते हैं वे तो उसे संकोच में डाल देते हैं, क्योंकि कई बार हो भी सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता है उसका चाह, तो उसको संकोच में डाल देते हैं। और उसका रुख देखकर, मतलब जो उसको प्रिय हो तो उससे प्रेम करते हैं, उनके लिए बोलते हैं लोक पकरहि प्रीति रुख राखे। बड़े बड़े जो लोकपति हैं वे दशरथ जी का रुख देखकर उनको प्रेम करते हैं। माने अपनी वासना, अपनी मान्यता, अपना विवेक, अपनी बुद्धि दशरथ जी के सिर पर नहीं थोपते, नहीं लादते, मतलब वो जो दशरथ राजा कहते हैं उनको मानते हैं, उनका रुख देख के काम करते हैं।
असल में प्रीति का निर्वाह और स्थिरता इसी में होता है कि किसी का रुख देख के हमें प्रेम करना चाहिए। जो अपने मन की बात मनवाना चाहता है, जब उसके मन के खिलाफ काम होगा तो वो प्रेम छोड़ देगा। इसीलिए उसके प्रेम में स्थिरता कभी नहीं आ सकती। त्रिभुवन तीन काल जग माही, तीनों लोक में और तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान में कहीं भी संसार में दशरथ के समान भाग्यशाली कोई नहीं है। जिनके पुत्र मंगल मूल राम सुत जासु, मंगल मूल राम जिनके पुत्र है, जो कुछ उनके बारे में जाए सब थोड़ा है। अब एक दिन की बात है कि सहज स्वभाव से राजा दशरथ ने अपने हाथों में मुकुर लिया, माने दर्पण लिया, शीशा लिया, और शीशा उठा लिया और अपना मुंह उसमें देखा। तो मुंह देखकर अपने मुकुट को सम किया, मतलब टेढ़ा था तो जैसे देखते सीधा किया। देखो ये बात, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले अपने मन के मुकुर को सुधारा। तो ये दशरथ का मुकुर जो आईना है उनको उपदेश करने लगा। दशरथ जी का जो आईना क्या करने लगा कि सुधरा हुआ शीशा बताता है और उपदेश भी करता है। क्या कहता है कि बदन बिलो की मुकुट समकीना, मुकुट को सम किया, मुकुट में टेढ़ापन न रहे, बांकापन न रहे। जिसका मुकुट शुद्ध होता है उसके चित्त में भी समता आती है, मतलब मन का जो मुकुट होता है वो शुद्ध होता है तो उसके चित्त में भी समता आती है। तो उन्होंने मुकुट सम किया। उसके बाद श्रवण समीप भये सीत केसा, यह मुकुर ने दिखा दिया, आईना ने दिखा दिया कि अब तुम्हारा सत्व गुण ज्यादा बढ़ गया है और ये बाल सफेद हो रहे हैं। तो बाल सफेद होना बूढ़ेपन का चिन्ह है, बुढ़ापे का चिन्ह है। कई लोग देखते तो रोज है अपने अंदर बाल सफेद, लेकिन यह नहीं मालूम पड़ता कि बुढ़ापा आ रहा है। वह धीरे से उस बाल को पकड़कर हाथ से खींच लेते हैं या कैंची से निकाल देते हैं कि दूसरे को पता न चले कि ये बूढ़े हो रहे हैं। तो महाराज अब छिपाने से बुढ़ापा छिपने वाला तो है नहीं। राजा दशरथ के कान के पास जो बाल होते वो भी सफेद हो गए। तो कान के पास बाल का सफेद होना, इसका कुछ अर्थ होता है। बोले मना हूं जरठपन उस अस उपदेशा, ये बुढ़ापा, जरठपना मानी बुढ़ापा, ये बुढ़ापा कान के पास आकर के उपदेश कर रहा है। क्या उपदेश कर रहा है कि दशरथ जी अब तुम प्रेम लड़ाने के लायक नहीं हो, यह जो बुढ़ापा है यह प्रेम लड़ाने के लायक नहीं है। अब यह त्याग वैराग्य करने योग्य तुम्हारी उम्र हो गई है। तो मानो जरठपन, बुढ़ापा, वृद्धावस्था, उनको ऐसा उपदेश कर रहा है। नृप जुवराज राम कहु देहु, हे राजा दशरथ, अब यौराज्य जो है, मतलब जो राज्य है, युवराज्य है, जुवराजपना, वह राम को दे दो और अपने जीवन जन्म का जो असली लाभ है वह ले, आत्मस्वरूप का ज्ञान करें। तो वह क्यों नहीं लेते तुम? मानो सफेद बाल कान के आसपास जाकर के धीरे धीरे गुपचुप कान को ये बात बता रहा है। कान के पास क्यों हुआ? सिर के ऊपर हो जाता, चोटी में हो जाता, आगे ललाट की तरफ हो जाता। वो कान के पास सफेद होना मानो उपदेश कर रहा है। अब देखो मन का मुकुट सुधर गया, ये बाहर का आईना देख के, और शीशे ने भी उपदेश कर दिया। यह विचार उर आनी, यह विचार उनके हृदय में आया और सुदिन और सुअवसर मानी अच्छा दिन और अच्छा अवसर पाकर प्रेम से पुलकित और मुदित होकर, प्रसन्न होकर गुरु जी के पास जाकर बोले, वशिष्ठ जी के पास, कहई गोपाल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी, सब ही राम प्रिय जे विधि मोहि, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोहि, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रौरि नाई, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव मोहि राम मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे, अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखि स्नेहु, कहे नरेश रजाय सुदेहु, राजन राउर नामु जसु, सब अभिमत दातार,
फल अनुगामी महिपमणि मन अभिलाष तुम्हार सियावर रामचंद्र की जय। अब राजा ने, भोपाल ने, एक्चुअली यहाँ पे जो भोपाल शब्द है वो भोपाल में से प शब्द का लोप हो जाने पर यह भोपाल शब्द बन गया है। तो प्राकृत व्याकरण का ऐसा नियम है। तो उन्होंने कहा कि हे मुनिनाथ आप सुनिए, अब राम सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं, इसीलिए सेवक मंत्री सब पूर्ववासी मानी नगरवासी और जो हमारे शत्रु है, मित्र है, उदासी है, तीनों में तो सारी दुनिया आ जाती है। मित्र होता है, शत्रु होता है, और वो मित्र भी नहीं होता, शत्रु भी तो उदासी होता है। तो तीन लोग में पूरी दुनिया आ जाती है। तो कुछ लोग मित्र होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं और कुछ उदासीन होते हैं। तो तीन में सारी दुनिया आ गई, कोई बचा नहीं। सब ही राम प्रिय जे ही विधि होई। राम तो सबके प्यारे हैं। कितने प्यारे हैं कि जैसे मेरे प्यारे इतने प्यारे सबको राम है। तो देखो ये सारी प्रजा के सेवक, सचिव, पूर्ववासी और मित्र, उदासी और सारी जनता सबका प्यार बताया रामचंद्र जी के प्रति, और अपना भी प्यार बताया कि जे ही विधि मोहि, मैं जिसे राम से प्यार करती हूँ इसी तरह सब लोग भी प्यार करते हैं। और फिर गुरु का भी प्यार बताया। प्रभु अशीष जनु तनु धरि सोए, यह राम और कोई नहीं है, आपका आशीर्वाद ही है मूर्तिमंत बनकर हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है। असल में यह जो भगवत प्राप्ति है यह गुरु का आशीर्वाद ही है। उस आशीर्वाद के ग्रहण करने की योग्यता में विलंब होता है। जो आशीर्वाद दिखाने वाला है वह परमात्मा को दिखाने में विलंब नहीं करता, देरी नहीं करता। उसमें उसके ग्रहण करने की योग्यता में विलंब होता है। भगवान तो आशीर्वाद देते लेकिन हमारी योग्यता नहीं होती, उसमें विलंब होता है। तो यह जो राम मिले हैं पुत्र के रूप में दशरथ जी को, यह गुरुदेव की तो कृपा है ना, उनकी कृपा से ही यह ब्रह्म मूर्तिमान होकर पुत्र बनकर आया है। यह परमेश्वर का मानस पुत्र हो जाना, यह ब्रह्म का मानस पुत्र हो जाना कि दशरथ जी का बेटा बन जाए, यह गुरु की कृपा के बिना शक्य नहीं है। तो अब आगे बताते हैं कि ब्राह्मण भी बहुत प्रेम करते हैं। विप्र सहित परिवार गोसाई, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, उनके बेटे बेटी सब लोग रामचंद्र जी से प्यार करते हैं। बड़े ब्रह्मण्य भी है रामचंद्र। रामचंद्र जी ने परशुराम जी को जब ललकारा था धनुष उसके उसी टवे पे, तो परशुराम जी ने कहा था कि तुम हमें ब्राह्मण कहकर हमारा निरादर करते हो। तो रामचंद्र जी ने कहा कि देखो जी, यदि हम तुमको ब्राह्मण समझकर निरादर करते तुम्हारा, तो सुनो भृगुनाथ क्या कहते हैं, जो हम निदर है विप्रवदी सत्य सुनहो भृगुनाथ, तो असको जग सुभट उजे ही भय बसन ना वही माथ। तो तुमको वीर समझकर हम सिर नहीं झुका सकते, क्योंकि ये तो क्षत्रिय है, तो वीर होते तो नहीं झुका सकते। हम ब्राह्मण समझकर ही तुमको सिर झुकाते हैं, तुम्हारा आदर करते हैं। मानी वो ब्राह्मण का बहुत आदर करते हैं राम जी। तो ये रामचंद्र बड़े ब्राह्मण्य है, जिसका आदर करते उसको ब्राह्मण्य बोलते हैं, बड़े ब्राह्मण भक्त हैं। तो बोले कि सबके सब ब्राह्मण भी आपकी तरह छोह करते, मानी स्नेह करते हैं राम जी से। अब आगे गुरु चरण की महिमाएं बता दी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरे, मतलब जो गुरु के चरण की धूल को, रज को अपने सर पर धारण करते हैं, माने उनके सामने अपना अभिमान छोड़ देते हैं। ये धूल से मतलब नहीं है, मतलब है अभिमान छोड़ देने से। वे मानो सकल वैभव को अपने वश में कर लेता है। जो भगवान के गुरु जी के सामने अपना अभिमान छोड़ देता है, वो सकल जग वैभव को अपने वश में कर लेते हैं। और अभिमान से तो कुछ नहीं मिल सकता। गुरु के सामने अभिमान करने से, अपना बड़प्पन ले आने से फिर तो नीचा दिखना पड़ता है। तो मानी गुरु के सामने कभी अपना बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए, अपना अभिमान छोड़ के ही रहना चाहिए। दशरथ जी बोलते हैं कि मेरे समान इस बात का अनुभवी संसार में दूसरा कोई नहीं है। जो कुछ हमको मिला है, दशरथ जी बोलते हैं, जो कुछ हमको मिला है वह आपके पावन चरणों की रेणु की माने रज की धूल की पूजा करने से ही प्राप्त होता है। अब अभिलाष एक मन मोरे, अब मेरे मन में केवल एक ही अभिलाषा है, केवल एक ही इच्छा है, वह भी आपके अनुग्रह से पूर्ण हो जाएगा। बोली भी दिया कि जो भी होगा आपकी कृपा से होगा गुरु जी को। अब मुनि को प्रसन्न लग करके माने देख करके और उनका सहज स्नेह देख करके कहे नरेश रजाय सुदेव, मुनि बड़े प्रसन्न हुए। बोले भाई तुम तो राजा हो, राजाज्ञा ही तुम्हारी है,
तो हुक्म दे दो, गुरुजी बोलते हैं। तो मणि वशिष्ठ जी भी इतना प्रेम दशरथ जी से करते हैं कि बोले बाबा रजाइश दो, मणि आज्ञा दो, तुम तो हुक्म दो, राजा है तो हुक्म भी दे सकते हैं, ऐसे क्या हाथ जोड़ के बात करते हो। बोले तुम्हारा जो नाम और यश है दशरथ जी, उसी से सबको अभिमत वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। माने दशरथ जी के अभिमत से भी, यानी दशरथ जी चाहते तो वो भी अपने आप प्राप्त कर सकते हैं। फल अनुगामी महीपमणि, हे राजाओं के शिरोमणि, तुम्हारे मन का जो अभिलाष है, इच्छा है, वो फल उसका अनुगामी है। माने जो जो तुम्हारे मन में आएगा सो तुमको मिलता जाएगा। मानी जो इच्छा है वो फल है। जैसे पहले बताया था कि भरत के दर्शन का, राम जी के दर्शन का फल भरत का दर्शन है, तो ऐसे उनकी जो इच्छा होती है, अभिलाषा थी, वही उनका फल है, क्योंकि वो पूरा होने वाला है। तुम्हारा मनोरथ आगे आगे चलेगा और फल इसके पीछे पीछे। सब 4 नंबर का दोहा अयोध्या कांड में। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराउर हसी मृदु बानी, नाथ राम करहि जब राजु, कहिय कृपा करि करिय समाजु, मोहि अछत यहु होई उछाहु, लहि लोग सब लोचन लाहु, प्रभु प्रसाद शिव सबई निहाई, यह लालसा एक मन माही, पुनि न सोच जेहि न होई पाछे पछिताऊ, सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए, सुनु रूप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि, भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, बेगी विलंब न करी अनुरूप, साजिय सबउ समाजू, सुदिन सुमंगलु तब ही जब, रामो हो ही जुबराजु, सियावर रामचंद्र की जय। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी। अब राजा ने देखा कि गुरुजी सब प्रकार से प्रसन्न है, खुश है, तब एकांत में मृदु वाणी से उनसे कही कि हे नाथ, अब राम को आप युवराज बना दो और आप आज्ञा करो, और कृपा करके तो हम सब सामग्री जुटाई जाए। वो जो बोलते हैं ना समाजू, करिए समाज, तो उसका अर्थ सारी सामग्री को इकट्ठी कर दे, सारी सामग्री जुटाई जाए, सब तैयारी की जाए, वैसा ही वातावरण बनाया जाए। अगर आप गुरु जी को आप आज्ञा करें तब सब चीजें इकट्ठी की जाए, और मेरे रहते रहते ही यह उत्साह हो जाए। मेरे रहते रहते न हुआ तो उसका मजा मुझे क्या मिलेगा। तो मैं जंगल में चला गया और राम राजा बनेगा तो फिर मुझे क्या आनंद आएगा। तो मैं राजा बना रहूं और सब कामकाज रामचंद्र युवराज की हैसियत से करे तो हमको कितना आनंद आएगा। तो माने खुश है, सब लोगों को अपनी अपनी आंखों का लाभ प्राप्त होगा। प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाही। अब आपकी कृपा से शंकर जी ने हमारा सब निभा दिया, माने सब कुछ पूरा किया। ये रामचंद्र जी के जो पिताजी है वे बारंबार शंकर जी का भी नाम लेते हैं, शंकर जी का नाम लेते हैं। अब एक लालसा बस यही मेरे मन में रह गई है, सो यदि यह लालसा पूरी हो गई तो फिर कोई शक नहीं रहेगा, कोई शोक नहीं रहेगा, माने दुख नहीं रहेगा। यह शरीर रहे या तो शरीर जाए, और यदि मेरे रहते यह काम नहीं हुआ तो फिर पीछे के लिए पछतावा रह जाएगा, यानी मुझे खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए जे ही न हो पाछे पछताओ, जिससे पीछे पश्चाताप नहीं होवे ऐसा आप करो, वशिष्ठ जी को कहते हैं। अब दशरथ जी के सुहाए वचन सुनाकर, माने अच्छे लगने वाले वचन, क्योंकि मुनि जी वशिष्ठ जी को भी अच्छा लगता है ये तो कि राम जी बने। तो सुहाए वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ ने उनको मंगलमय मोदमय, माने साधन भी यह है और फल भी यह है। तो मुनि वशिष्ठ जी ने बताया कि ये मंगलमय मोदमय माने साधन भी है और फल भी है। तो मंगल माने साधन और मोद माने फल। तो ये मंगल है रामचंद्र जी का अभिषेक करना, बड़ा पुण्य कार्य है, बड़ा भारी साधन भी है। रामचंद्र जी का ध्यान करो और उनके सिर पर तिलक लगाओ, यह मंगल हो गया, और उसी में आनंद भी आएगा तो वो फल हो गया। तो जहाँ साधन अलग होता है और साध्य अलग होता है, वहां साधन करते समय सुख की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि साधना करते कोई भी जो साध्य नहीं है तो इतना सुख नहीं होता। सब साध्य मिलता है तब सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन साधन और साध्य एक है। वहां पर जहां साधन और साध्य दोनों एक होते हैं
वह साधन करते समय ही परमानंद की प्राप्ति होती है। तो अभिषेक करने समय भी प्राप्ति होने वाली है। तो मंगल मोद मूल, साधन और साध्य दोनों के मूल है ये। सो यह बात वशिष्ठ जी को बहुत अच्छी लगी कि देखो दशरथ जी, ये जो तुम्हारे पुत्र है वे कौन है और पछताते कौन है। तो सुनो रूप जासु विमुख पछताई, जो रामचंद्र जी से विमुख होते हैं वो पछताते हैं। वो दशरथ जी ने बताया कि मुझे नहीं देखना मिलेगा तो मैं पछताऊंगा, लेकिन वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, जो रामचंद्र जी से विमुख होता है वो पछताते हैं पीछे। तो नर तनुपाय विषय मन देही, पलट सुधा के शठ विषलेही, उन्हीं के लिए कहा सो परत दुख पावहि सिर, धुनि धुनि पछिताही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाही, सियावर रामचंद्र की जय। पछताते वे लोग हैं जो भगवान से विमुख है। हाय रे, जीवन रहते मैंने इस भगवान का भजन नहीं किया। एक क्षण भर के लिए कोई सुख मिलता है, उसके लिए लोग भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। ऐसे फिर लोगों को बाद में पछताना पड़ता है। जासु भजन बिनु जरनी न जाए, जिनके भजन के बिना हृदय की जो जलन है वह नहीं मिट सकती। दुनिया में किसी का भजन करोगे, किसी से दुनिया में प्रेम करके देख लो तो जलन जरूर होगी। जब तक ईश्वर से प्रेम नहीं करोगे, भगवान से प्रेम नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे हृदय की जलन मिटने वाली नहीं है। देखे बिनु रघुबीर पद जिय कोई, देखे बिनु रघुबीर पद जिय को, जरन न जाई, सब दुख मिटहि राम पद पेखी। रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन हो जाए तो सारे के सारे दुख मिट जाते हैं। भयउ तुम्हार तनय तनय सोई स्वामी, वही स्वामी तुम्हारा बेटा बनकर आया है। रामचंद्र जी बेटा बन के, तो दशरथ जी को बोलते हैं वशिष्ठ जी कि वही स्वामी, मतलब जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, वही तुम्हारा बेटा बनकर आया है। ऐसे नहीं कहने का कि हम अपने बेटे को ईश्वर मानते हैं, यह तो मोह है कि हम जिससे प्रेम करते हैं। ये जो बादशाह होते थे दिल्ली की गद्दी पर, तो भारत लोग उनकी तारीफ करते थे, तो कहते थे कि दिल्लीश्वर हुआ जगदीश्वर हुआ, मानी वो भी एक ही है, तो वह दिल्लीश्वर नहीं जगदीश्वर है, ऐसे बोलते थे। वह तो खुशामद की बात हो गई। ये लड़की लड़के जब आपस में प्रेम करते हैं तो कहते हैं हृदयेश्वरी हृदयेश्वर, प्राणेश्वरी प्राणेश्वर। तो ये इन बेवकूफों के माने हुए ईश्वर का नाम ईश्वर नहीं होता है। प्रेम ईश्वर से करना चाहिए। ईश्वर बेटा हुआ है, बेटा ईश्वर नहीं हुआ है। तो वह जो स्वामी है वही तुम्हारा पुत्र हुआ है, और वह बड़ा पावन है, पवित्र है। उसके स्मरण मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है। और एक विशेषता उसकी यह भी है, सुनने वाली बात है बहुत अच्छी, कि प्रेम अनुगामी है राम जी। अगर उससे कोई प्रेम करे राम जी से, तो वह उसके पीछे पीछे चलता है। वो प्रेम परवश है राम जी। तो राम जी को प्रेम करो तो राम आपके पीछे पीछे चलते हैं। प्रेम कनोड़ो राम सो, त्रिभुवन तिहु काल न भाई। प्रेम के जितने कृतज्ञ राम है, प्रेम से जितने उपकृत राम है, वैसा दुनिया में और कोई नहीं है। मतलब राम जी को प्रेम करो तो वो हमेशा आपको प्रेम करेंगे। बेग विलंब न करी अनुरूपा, हे राजा जल्दी करो, देर मत करो। यह काम जितना जल्दी होगा, क्योंकि क्रियाओं सी बहु विघ्नानी, तो अच्छे काम में बड़े विघ्न पड़ते हैं। इसलिए जल्दी समाज सजा लो। समाज माने सारी सामग्री जुटा लो। मुहूर्त मत पूछो। अब सुनो क्यों पूछते हैं, क्योंकि वही सुदिन है, माने अच्छा दिन है, और वही सुमंगल है जब रामचंद्र जी को युवराज बना दो। मुहूर्त नहीं बताया वशिष्ठ जी ने। इनको मालूम था कि मुहूर्त आने में अभी 14 वर्ष की देरी है, तो बता नहीं सकते हैं। आज ही मुहूर्त बता देंगे तो वो ठीक नहीं है, इसलिए श्लोक में बोल गए, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, तारा बलम चंद्र बलम तदेव, विद्या बलम दैव बलम तदेव, लक्ष्मी पतिम यदा स्मरेत। जब भगवान के चरणारविंद का स्मरण हो, वही सबसे बड़ा मुहूर्त है। जिस दिन राम राज सिंहासन पर बैठेंगे उसी दिन सुमंगल होगा। वशिष्ठ जी मुहूर्त नहीं देते, क्योंकि जब लौटकर वनवास से लौटकर रामचंद्र जी आए वन से, तब उन्होंने कहा
कि दशरथ से तो नहीं कहा था कि मूर्ति है, तो उस समय कहना पड़ा आज सुदीन सुबह घरी सुहाई सब द्विज देहु हरसी अनुशासन रामचंद्र बैठे ही सिंहासन। लौटने पर बताया कि आज मुहूर्त है और रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का आज मुहूर्त है। तो 14 साल की बात है, तो अभी तो नहीं बता सकते थे। तो मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए कही जय जीव सी सतिन नाय भूप सुमंगल बचन सुनाए जो पाँच ही मत लागे नीका करहु हरसि राम ही टीका मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी अभिमत बिरव परे उजनु पानी बिनति सचिव करहि कर जोरी बरिस करोरी जग मंगल बल काजु बिजारा बेगिय नाथन लाई अबारा नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा बढ़त बोड़ जनु लही सुसाखा कहे भूप मुनिराज कर जोई जोई आय सुहोई राम राज अभिषेक हित बेगी करौ सोई सोई सियावर रामचंद्र की जय। मुदित महीपति मंदिर आए। अब तो वशिष्ठ जी की बात सुनकर राजा दशरथ जी बड़े आनंदित हुए और अपने महल में आए। सेवक सचिव सुमंत्र सबको बुलाया और अब उन लोगों ने आकर के जय जीव कहकर उनको नमस्कार किया। यह जय और जीव ये दो राजा के लिए आशीर्वाद है। जय माने जीतो और जीव माने लंबे आयुष्य की बात करते हैं, तो आयुष्य तुम्हारी लंबी होगी। जय जीव, जय माने जीव, तो जयति से जय हुआ और जीवती से जीव हुआ, तो जय और जीव। तो यह आशीर्वाद के अर्थ में दोनों प्रयुक्त होते हैं। उन्होंने सिर नवाया और भूप ने राजा ने उनको बड़ा सुमंगल वचन सुनाया। जो पांच ही मत लागे निका, देखो कितने विनय से बोलते हैं दशरथ राजा। यदि पंचों को यह मत अच्छा लगता है तो करहु हरस ही राम हिति का, हृदय से आनंदित होकर राम का तिलक कर दो। ऐसा नहीं कि राम को राजा वशिष्ठ जी ने बोल दिया तो कर दो, ऐसा नहीं। पंचों को अच्छा लगता है, पंचों को यह मत अच्छा लगता है तो हृदय से आनंदित होकर राम का तिलक कर दो। मंत्री लोग यह प्रिय वाणी सुनकर बहुत बड़े आनंदित हुए, क्योंकि वे भी चाहते ही ऐसा ही हो। बीरव परे जनुपानी, कैसे आनंदित हुए? तो जैसे कोई बिरवा माने जैसे कोई पौधा सूख रहा हो और उसको पानी मिल जाए तो उनका वो कितना खिल जाते हैं, तो वैसे उनका चेहरा खिल गया, सारे सुमंत्र सचिव सबका। अब सचिव हाथ जोड़कर विनंती करते हैं कि जगतपति, क्या बात कैसे करते सुनो, कि जगतपति आप करोड़ वर्ष जिए। दशरथ जी को बोलते हैं, देखो राजा अगर कहे कि हमारे बेटे को युवराज बना दो और मंत्री कहे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो इसका अर्थ यह भी निकलता है कि हम आपको पसंद नहीं करते, इसीलिए आप बोलते हो कि युवराज जिनको बनाए तो हम खुशी होगी। मानी वो जब राजा थे तब खुश नहीं थे, तो क्या बोलते, कैसे बोलते कि जगतपति आप करोड़ साल जिए, करोड़ बरस जिए। और तो राजा कहीं ऐसा ना समझ ले, इसके लिए यही कहते हैं, जिये ही जगतपति बारी से करोगे, महाराज आपकी आयु लंबी हो और आप अपने पुत्र का सुख देखे। आपने जगत के लिए मंगलकारी बहुत बढ़िया काम का विचार किया है, तो जल्दी करो स्वामी, इसमें देर नहीं लाना। सबके मुंह से यही बात निकलती है कि बेगी करो, जल्दी करो। तो वशिष्ठ को भी, राजाओं को भी, मंत्रियों को भी और पूर्ववासियों को भी मन में कोई शंका जरूर है। वे समझते हैं कि कोई न कोई अड़चन रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में पड़ सकती है, क्योंकि राजा दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वचन दे के रखे हैं कि वह जब चाहे तब किसी काम में रुकावट डाल सकती है। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि काम जल्दी हो जाए तो बड़ा मंगल होगा। महावीर चरितम एक नाटक है, उसमें तो बताया है कि शुरू से ही कैसे कैसे षड्यंत्र हुए। ऐसा अद्भुत नाटक है, उसमें बड़ा षड्यंत्र का वर्णन है। तो यहाँ भी भरत और शत्रुघ्न गए हैं मामा के घर, और कैकेयी को पता न चलने पावे और झटपट रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो जावे, फिर देखा जाएगा। तो कई लोगों के मन में ऐसा भी भाव है। अब सचिवों की सुभाषा अच्छी भाषा सुनकर
कि आप करोड़ों बरस जियो, युवराज राम हुए, और दोनों वह बात बताता है। सचिव को तो ऐसा बुद्धिमान होना चाहिए। उनकी सुभाषा सुनकर राजा को भी बड़ा आनंद हुआ कि वो सबके हित के बारे में सोचते हैं। बढ़त बॉन्ड जनु लही सुशाखा, जैसे कोई बेल, कोई लता माने बढ़ रही हो और उसको किसी डाल का सहारा मिल जाए वृक्ष का, तो बेल जो और भी बढ़ती है। अब राजा को और बड़ा सहारा मिल गया इनकी सुभाषा सुनकर, तो उन्होंने कहा कि वशिष्ठ मुनि जो जो आज्ञा आपको करे सो तुम राज्याभिषेक के लिए जल्दी जल्दी करो। हर्षि मुनि सकहे मृदु बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कह नाम चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका, वेद विदित कहि सकल विधाना, कहे रचहु पुर विविध विताना, पूग फल खेरा, रोपहु विधि न पुर जहु फेरा, रचहु मजू मनि चौक चारु, कहु बना बन बेगी बजारू, पूजहु गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा, ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग, सिर धरि मुनिवर वचन सबू, निज निज काज ही लाग, सियावर रामचंद्र की जय। अब तो वशिष्ठ मुनि ने हर्षित होकर मीठी बात कहने लगे। तो पहले वेद विधि बताई कि सब तीर्थों का जल ले आओ पूजा करने के लिए, 108 औषधियों का मूल ले आओ, ये सारी सामग्री होती है अभिषेक करने के लिए। फूल लाओ, फल लाओ, पान लाओ, जितने मांगलिक द्रव्यों के नाम है उन्होंने गिनाए। चावल चाहिए, चर्म और बहुत प्रकार के वसन माने वस्त्र चाहिए, रोम पाट अगणित जाति के पट, अलग अलग सामग्री है पूजा की, मंगल और अनेक मंगल वस्तुएं जो भूख के अभिषेक के काम में आती है। सो वेद विधि से सारा विधान बताकर फिर बताया कि शहर में इस प्रकार से तंबू लगाओ, चंदोवा तानो माने चंदरवा बनाओ। कैसे कि फल सहित आम के पेड़ और फल सहित सुपारी, तो वो ऐसे लगाओ। भला ये कहीं बनाए जा सकते हैं? उग तो नहीं सकते इतना जल्दी। तो बोले मतलब रोपहु माने सब मणि में बनाओ, जैसे जानकी जी और राम जी के ब्याह में हुआ था सब मणि में बना सकते, ऐसे मणि में बनाओ। सारे नगर में चारों तरफ ये सजावट कर दो। मणियों के मंजूर चीज बनवाओ, चौक बनवाओ, चौक माने रंगोली, बाजार की सजावट करो, गणपति गुरु और कुलदेव की पूजा करो और सब प्रकार के ब्राह्मण को प्रसन्न करो मानी दान देकर। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़ा हाथी रथ सबको सजा दो। मुनिवर के वचन धारण करके सब लोग अपने अपने काम में लगे। ये कहते कि राजा जी के दशरथ राजा के 8 मंत्री थे, तो यहाँ जो बातें कही वशिष्ठ जी ने तो उनमें 8 बात है। तो एक एक विभाग एक एक मंत्री को सौंप दिया। दृष्टि को वेद विधान सौंपा, जयंत को वितान रचाने की आज्ञा दी, विजय को रसाल पूग फल आदि के लिए आज्ञा हुई। इस प्रकार 8 मंत्रियों को 8 प्रकार के काम दिए गए। अब जिसको जो आज्ञा वशिष्ठ जी ने दी वह उसने मानो पहले से ही वो काम करके रखा था, वैसे पता ही था क्या होने वाला है। तो सब लोग जो मुनि सजे ही आय सुदीना, सोते ही काजु प्रथम जनु कीना, विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा, राम सीय तन सगुन जनाय, पर कही मंगल अंग सुहाय। पुलकित प्रेम परस पर कही, भरत आगमनु सूचक अहि, भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेद प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इह सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंदन कमठ हृदय जेहि भाति।
एहि अवसर मंगल परमं सुनिरहसे उर निवासु सोबत लखि बिदु बढ़त जनु वारिधि बीच विलासु सियावर रामचंद्र की जय। अब वशिष्ठ मुनि ने जिसको जो आज्ञा दी उसने वह मानो पहले से ही पूरी करके रखी है। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं की पूजा करते हैं, रामचंद्र जी के लिए मंगल कार्य करते हैं। अब रामचंद्र का सुंदर अभिषेक होने वाला है, यह सुनते ही अवध में गहा गह बाजे बनने लगे। गहा गह माने वो धनाधन जो बोलते हैं ना, संस्कृत में धनाधन शब्द है। गहा गह बाजे बजने लगे और वह चोट पर पड़ने लगे डंके पर, और नगाड़े पीटने लगे, नरसिंगे बजने लगे। इसी समय रामचंद्र और सीता इन दोनों के शरीर में सगुण प्रकट हुए। अब तक नहीं थे, वो भी सगुण हुए। कैसे? तो उनके जो मंगल अंग है वे फड़कने लग गए। दाहिन अंग नहीं कहा, मंगल अंग कहा। इसका मतलब है कि सीता जी का बायां अंग फड़कने लगा तो रामचंद्र जी का दाहिना अंग फड़कने लगा, दोनों को बताना है, तो इसीलिए मंगल अंग कहा। अब सीता रामचंद्र दोनों बड़े परस्पर प्रेम से बात करते हैं कि आज तो हमारे बड़े मांगलिक अंग फड़क रहे हैं, तो क्या मंगल होगा? कोई मंगल की खबर मिलेगी। बोले हमारे लिए मंगल यही है कि भरत जी आने वाले हैं, तो यही भरत जी के आगमन का सूचक है। बहुत दिन बीत गया, उनके गए, और हृदय में बड़ा अवसाद है, मानी निराशा है, दुख है। यह अवसेरी शब्द अवसाद का बिगड़ा रूप है, अवसाद हो गया है, बड़ा विषाद है चित्त में। और ये जो सगुण होता है, सगुण प्रकट हुआ ना इस बार, तो जो सगुण होता है इससे मालूम पड़ता है कि हमारी किसी प्यारे से भेंट होने वाले होते हैं। तो हमारा प्यारा कौन है? तो हमारे भरत के समान दूसरा कोई प्यारा नहीं। इतना भ्रातृ प्रेम है रामचंद्र में, पिता का प्रेम, माता का प्रेम, पत्नी का प्रेम, सेवक का प्रेम, भाई का प्रेम, जहां देखो ऐसा आनंद मंगल है, मानो प्रेम ही प्रेम की रचना हुए। बोले यही सगुण का फल है, दूसरा नहीं। तो रामचंद्र जी को दिन रात भरत के लिए शोक लगा रहता। कोई कहे साक्षात ब्रह्म, कोई कहे साक्षात ब्रह्म ज्ञानी, क्योंकि रामचंद्र को ब्रह्म ज्ञानी यों कह सकते हैं कि योग वशिष्ठ का श्रवण वो पहले कर चुके हैं, यह तो विवाह के पहले सुन चुके थे, तो ब्रह्म ज्ञानी तो है ही, और भक्तों की दृष्टि से ये साक्षात ब्रह्म है। परंतु फिर भी इनको भाई का शोक दिन रात लगा रहता है। जैसे ये अपने भाई के बारे में सोचते हैं, कैसे सोचते हैं कि अंडन ही कमठ हृदय जही बात, जैसे कछुए के हृदय में अपने दूर किए हुए अंडों के बारे में हर समय चिंतन होता है, और वह मनसा ही मतलब मानसिक ही उसका सेवन करता है, और अपने मन से ही वो खुराक पहुंचा देता है। ऐसे रामचंद्र भरत का चिंतन करते रहते हैं। इसी अवसर पर यह परम मंगल में समाचार सुन करके रणिवास जो है वह रहस्य माने रपस परमानंद का वेग का उनके हृदय में आ गया। परमानंद का वेग उनके हृदय में आ गया। संस्कृत में यह शब्द है रबस, माने आनंद का वेग। आनंद का कैसा वेग आया कि जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में विचि विलास होता है, तरंग उच्छलित होते हैं, छलकती है, जैसे भरती गुजरात में बोलते भरती आगे, वैसे आनंद छलकने लग गया। प्रथम जाय जिन वचन सुनाए, भूषण बसन पूरिति न पाए, प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी, चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी, पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कहे बहोरी देन बलि भागा, जेहि विधि होई राम कल्याण, देहु दया करि सो वरदान, गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी, राम राज अभिषेक सुनी, हिय हरषे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अभी रानीवास में क्या खुशी हुई कल देखेंगे। मीटिंग છે ને, પ્રાર્થના કરે છે પછી
हनुमान जी बोला श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।